दीपक आज जेल जा रहे हैं, क्यों मारा अपने बेटी को? दीपक क्या करो मारा? दीपक क्यों मारा? दीपक राधिका को क्यों मारा? दीपक राधिका को क्यों मारा आपने? 10 जुलाई 2025 गुरुग्राम के सुशांत लोक में एक ऐसी सुबह आई जिसे कोई कभी नहीं भूल पाया। 4 गोलियां एक यंग टेनिस प्लेयर पर और रिवॉल्वर उसके खुद के बाप के हाथ में। राधिका यादव एक 25 साल की यंग टेनिस प्लेयर और दीपक यादव एक 49 साल का फादर जिसके ईगो ने एक बेटी की जान ले ली। ये कहानी है एम्बिशन, कंट्रोल और ईगो की। एक घर जिसमें सपने पल रहे थे और एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपका स्वागत है इस चैनल पर जहां मैं कवर करता हूं कुछ ऐसे क्राइम केसेस जिन्हें सुनकर आपको लगेगा क्या इंसानियत सच में इस हद तक जा सकती है। आज का केस भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। राधिका का चाइल्डहुड सिंपल था। स्कूल, टेनिस और ड्रीम्स। कोच कहते थे कि इस लड़की में इंस्पिरेशन है, ये लड़की कुछ कर सकती है। बड़े होने पर राधिका ने अपना खुद का एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, कोर्स बुक किए और यंग एस्पायरिंग प्लेयर्स को ट्रेन किया और अपना खुद का पैसा कमाना स्टार्ट किया। लेकिन उसके घर की सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं थी। दीपक यादव, उसके पिता, ट्रेडिशनल एंड कंट्रोलिंग। लोग कहते थे राधिका जो भी कुछ करने की कोशिश करती थी, उसके पिता उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। दीपक यादव एक ऑर्डिनरी आदमी था, लेकिन उसके अंदर उसके ईगो और सोसाइटल प्रेशर का बोझ था। नेबर्स ने बताया कि वो अपसेट रहता था इस बात से कि लोग उसे कहते हैं कि वो अपनी बेटी की कमाई पर जी रहा है। ये ईगो और ह्यूमिलिएशन उसके अंदर एक एंगर और फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर रहा था और 10 जुलाई की सुबह ये एंगर एक डेडली डिसीजन में कन्वर्ट हो गया। 10 जुलाई 2025 सुबह 7 बजे राधिका किचन में चाय बना रही थी, अनअवेयर ऑफ व्हाट वाज कमिंग। दीपक ने अपनी रिवॉल्वर उठाई और फायर कर दिया। 4 गोलियां, 3 बैक पर और 1 शोल्डर पर। राधिका जमीन पर गिर गई। उसकी माँ सुनीता उसे बचाने के लिए आई, लेकिन उसके बाप ने उसे भी इंजर्ड कर दिया। पड़ोसियों ने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी और पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने 4 घंटे की इंटेंस नेगोशिएशन के बाद उसे फाइनली अरेस्ट कर लिया और रिकवर की रिवॉल्वर और कार्ट्रिज। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में रिवील किया कि मोटिव सिर्फ ईगो और ऑनर था। दीपक को लगता था लोग उसे टॉन्ट करते हैं और वो इस ह्यूमिलिएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 4 बुलेट रिकवर्ड, नेबर्स का टेस्टिमनी, सीसीटीवी फुटेज और वेपन सब कंफर्म कर रहे थे फादर डॉटर कॉन्फ्लिक्ट। ये ट्रेजेडी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, ये सोसाइटल प्रेशर, पैट्रियार्की और ईगो के कॉन्सिक्वेंसेस का एक डार्क एग्जाम्पल है। एक यंग वुमन जो इंडिपेंडेंस चाहती थी और एक फादर जो कंट्रोल चाहता था। मेंटल हेल्थ और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का एक टॉक्सिक मिक्स और रिजल्ट एक टैलेंटेड लाइफ प्रीमैच्योरली एंड हो गई। मीडिया ने केस को सेंसेशनलाइज किया, पब्लिक आउटरेज हुआ, कोर्ट में चार्जशीट को फाइल किया गया और फादर को जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा गया। नेबर्स और कम्युनिटी शोक में थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक फादर अपनी ही बेटी को कैसे मार सकता है। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन और उनका जो फ्रेजाइल ईगो है। राधिका यादव की लाइफ छोटी थी, लेकिन उसकी कहानी हमें सिखाती है कि ईगो, कंट्रोल और सोसाइटल प्रेशर कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। एक टैलेंटेड गर्ल, एक कंट्रोलिंग फादर और एक सोसाइटी जो साइलेंटली सबको जज करती है और रिजल्ट ट्रेजेडी। हम इस केस को आज भी याद रखते हैं और सोचते हैं कि कहीं हमारी सोसाइटी में भी ईगो और कंट्रोल का एक टॉक्सिक मिक्स तो नहीं चल रहा। ये थी राधिका यादव की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में एक और डार्क केस के साथ। अंटिल देन, स्टे अवेयर, स्टे सेफ। धन्यवाद।